विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आज बिहार चुनाव के नतीजों का दिन है। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत। मैं हूं मानक गुप्ता। अब इस आंकड़ों को देखने के बाद अब कोई शक नहीं है कि बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है। एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि ये 202 243 में से एनडीए जीत रहा है और महागठबंधन कहीं दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। सिर्फ 34 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया है। जनसुराज पार्टी खाता नहीं खोल पाई। अदर्स के खाते में 7 सीटें फिलहाल जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये एनडीए का ब्रेकअप देखिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 91, जेडीयू 83, एलजेपीआर 19, उसके बाद आरएलएम 4 और हम 5, जीतन राम मांझी की, ये कुशवाहा जी की आरएलएम। इधर महागठबंधन में देखिए सबका बुरा हाल है, सबका। ये जो सुनामी आई है महागठबंधन की, एनडीए की, उसमें महागठबंधन के सारे दल उड़ गए। सब कह रहे थे आरजेडी अच्छा करेगी, कांग्रेस कमजोर कड़ी होगी, वीआईपी कमजोर कड़ी होगी, लेफ्ट पार्टियां अपना प्रदर्शन दोहरा भी सकती हैं, उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जरा ये देखिए, सबका बुरा हाल है। आरजेडी 143 पर लड़कर 27, कांग्रेस 61 पर लड़कर 5। उसके बाद लेफ्ट का हाल देखिए। पिछली बार 19 सीटों पर थी लेफ्ट पार्टियां, 2 पर आ गई। वीआईपी खाता ही नहीं खोल पाई। इनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए था, उसके लिए लड़ रहे थे। और आईआईपी 0, जिनको इस बार बड़ा एक्स फैक्टर माना जा रहा था। यानी ऐसा लग रहा है जमीन पर आंधी चली है। अब ये नीतीश कुमार की चली है, नरेंद्र मोदी की चली है, एनडीए की चली है, या फिर कुछ और फैक्टर काम कर गए। कुछ और फैक्टर क्या? महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालना, 1,90,000 का वादा करना, क्या यह गेम चेंजर साबित हुआ? इसका विश्लेषण होता रहेगा। लेकिन राष्ट्र की बात में मैं डिबेट यह करने वाला हूं कि क्या अभी भी महागठबंधन की सरकार बन सकती है क्या? आप भी हैरान हो रहे होंगे, कैसे हो सकता है। दरअसल ये जो मेरी दाईं तरफ आंकड़े हैं एनडीए के, ये सारी कहानी खुद कह रहे हैं। अब बीजेपी का, अमित शाह का पहला बयान याद करिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड अगला सीएम तय करेगा। उसके बाद हाल का बयान, विधायक दल तय करेगा अगला मुख्यमंत्री। और आज मैंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का इंटरव्यू किया था। आपने न्यूज 24 पर देखा होगा। मैंने उनसे पूछा अगला सीएम कौन बनेगा। इस पर नित्यानंद राय, जो कि बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा एनडीए तय करेगा। मैंने उनसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पूछा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा एनडीए के दल बैठकर तय करेंगे। यानी वही अमित शाह वाला स्टैंड नित्यानंद राय ने दोहराया। उसके बाद से जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे चैनल पर आ रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस पर कोई साफ जवाब बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से नहीं आ रहा है। और वो क्यों हो रहा है, ये आंकड़े जरा देख लीजिए। इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी तो बनी ही है, लेकिन 122 के बहुमत के आंकड़े के करीब बिना जेडीयू की 83 सीटों के भी पहुंच सकती है। अब याद करिए, विपक्ष ने जब सीटों का बंटवारा एनडीए में हुआ था, तब क्या नैरेटिव बनाया था? वो ये था कि बीजेपी अकेले 142 सीटों पर लड़ रही है, क्योंकि जेडीयू 101 पर लड़ रही थी, कुल 243 है। विपक्ष कह रहा था बीजेपी में आप एलजेपीआर, आरएलएम और हम की सीटें मिला लीजिए, क्योंकि ये सब बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू के साथ नहीं है। अब बीजेपी के पास 91, 19, 4 और 5, इनको अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना होगा? आपको गणित समझाता हूं इसका, लेकिन पहले जरा वोट शेयर देखिए, जरा किस पार्टी को कितना मिल रहा है। पहले वोट शेयर का आंकड़ा देखिए जरा, क्योंकि आपको कोई नहीं दिखा रहा है किसको कितना वोट मिल रहा है। वोट शेयर में ये देखिए, एनडीए का जो वोट शेयर है उसमें बीजेपी को मिल रहा है करीब 20.78%, जेडीयू को मिल रहा है 18.88 और एलजेपीआर को मिल रहा है लगभग पिछले चुनाव जितना 5.06। महागठबंधन में आरजेडी 143 सीट पर लड़ रही थी, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है पूरे चुनाव में, और वो है 22.73%। कांग्रेस को मिल रहा है 8.61% और लेफ्ट पार्टियों को मिल रहा है 4.34%, 4.34%। अब जरा एक और आंकड़ा देखिए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर ये सब आंकड़े देख रहे हैं, ये देखिए एनडीए का हो गया, वो महागठबंधन का हो गया। अब मैं आपको उन दलों का प्रदर्शन दिखा रहा हूं, खास तौर से एआईएमआईएम का, जो कि इस बार एक बार फिर से 5 सीटों पर आगे है। पिछली बार भी 5 सीटें जीती थी ओवैसी की पार्टी, इस बार भी 5 सीटों पर आगे।
5 में से 4 जीते हुए विधायक आरजेडी में चले गए थे ओवैसी साहब के, और अख्तरुल इमान इकलौते बचे थे। इस बार फिर से ओवैसी ने जोरदार वहां पर कैंपेन किया और नतीजा देखिए, 5 सीटें एक बार फिर एमआईएम को मिल रही हैं और वोट मिल रहा है 2.03%। बीएसपी को भी करीब 1.5% वोट मिल रहा है, लेकिन सीट कोई नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी 0.31% वोट ले रही है और अदर्स को 13.66% वोट मिल रहा है। अब मैं लौट रहा हूं जो मैंने शुरू में कहा, क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद जेडीयू के बिना बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहेगी? और क्या वो सरकार जेडीयू के बिना बना सकती है? यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यह आंकड़ा यह कहता है, अगर मान लीजिए बीजेपी कहे कि नीतीश जी अब आप सीएम नहीं बनेंगे, तो बीजेपी का आंकड़ा 93 बीजेपी का, उसमें जोड़ लीजिए 19 एलजेपीआर का, हम का जोड़ लीजिए 5 और आरएलएम का जोड़ लीजिए 4, क्योंकि ये पार्टियां, चिराग पासवान तो कहते ही हैं मैं तो मोदी का हनुमान हूं, फिर उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा सीट है उनकी, जीतन राम मांझी की केंद्रीय मंत्री पद की मंत्री की कुर्सी है, तो कोई नहीं जाएगा, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। इनको जोड़ लीजिए, हो जाता है 121। 122 का बहुमत का आंकड़ा है, यानी एक सीट पीछे है बीजेपी बिना जेडीयू के अपनी सरकार बनाने के लिए। अब अगर बीजेपी ने ऐसा करने की कोशिश की और नीतीश कुमार ने कहा भैया मैं चला, और नीतीश जी अगर चले गए महागठबंधन में मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर, तो महागठबंधन का नया गणित क्या होगा जरा वो भी देख लीजिए। महागठबंधन में अब जेडीयू की 83 सीटें हो गई, उसमें जोड़ लीजिए आरजेडी की 27, कांग्रेस की 4 और लेफ्ट की 2, यह आंकड़ा हो जाता है 116। बहुमत का आंकड़ा 122, यानी 122 के बहुमत के आंकड़े से दोनों गठबंधन रह जाएंगे थोड़ा सा दूर। अब ऐसे में एक और आंकड़ा देखिए, जिससे महागठबंधन की सरकार बिहार में इस सूरत में बन सकती है। मान लीजिए बीजेपी ने नीतीश को सीएम नहीं बनाया, नीतीश जी चले गए महागठबंधन में, महागठबंधन हो जाता है 116। यह आंकड़ा जरा आप देखिए। आप महागठबंधन को अगर असदुद्दीन ओवैसी के, ये यहां 4 दिखाए जा रहे हैं जबकि 5 हैं अभी, अगर असदुद्दीन ओवैसी के 5 एमएलए महागठबंधन को सपोर्ट कर दें अंदर से या बाहर से कैसे भी, तो यह आंकड़ा 116 का हो जाएगा 121। 121 और 121 पर दोनों गठबंधन आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, ये तो हवाई घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। जी नहीं, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या नेता आकर यह कह दे कि नीतीश जी सीएम बनेंगे, तो इस मुद्दे पर डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इसीलिए हम ये आंकड़ों का गणित गुणा भाग करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के अलावा किसी और गठबंधन के साथ तो जाएंगे नहीं, मतलब एनडीए के साथ तो किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, और वो ये पहले भी जता चुके हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई कि हमें किसी एक को सपोर्ट करना है, तो भैया हम तो पहले भी यूपीए में थे और सांप्रदायिक ताकतों के साथ कभी नहीं जाएंगे, तो हम तो महागठबंधन के साथ जाएंगे। ये ओवैसी जी और उनकी पार्टी के नेता बोल चुके हैं। अब क्या बीजेपी नीतीश कुमार की जगह अपना सीएम बनाना चाहेगी? और अगर वो कोशिश करेगी तो क्या नीतीश कुमार को एनडीए में रुकने के लिए मना पाएगी? और नहीं मना पाई तब क्या रिस्क लेगी? क्योंकि केंद्र की सरकार भी जेडीयू के नेतृत्व, जेडीयू के समर्थन पर टिकी हुई है। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब राष्ट्र की बात में आगे भी ढूंढेंगे और अगले 1-2 दिन में मुझे लगता है स्थिति ज्यादा साफ होगी। अब बहुत सारे लोग जो पहले कह रहे थे, खासतौर से विपक्ष के नेता, कि महाराष्ट्र वाला मॉडल बीजेपी बिहार में लाएगी, क्योंकि अमित शाह का स्टैंड, उनका बयान बिल्कुल क्लियर था। महाराष्ट्र मॉडल क्या है? याद होगा आपको, जब उद्धव ठाकरे की सरकार बीजेपी ने गिराई, शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद एनडीए ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में नतीजे जो आए वो आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर याद दिला रहा हूं। बीजेपी जीत गई अकेले 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे की जीती 57 और एनसीपी अजीत पवार की जीती 41। ऐसे में एकनाथ शिंदे पैर पटक कर रह गए, कुछ नहीं कर पाए और बीजेपी ने अपना सीएम देवेंद्र फडणवीस के रूप में महाराष्ट्र में बना दिया।
हालांकि एकनाथ शिंदे को मना लिया। पर क्या अगर महाराष्ट्र मॉडल बिहार में आया तो नीतीश कुमार मानेंगे क्या? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, क्या बीजेपी बनाएगी सीएम तो नीतीश मारेंगे पलटी? और दूसरा, ओवैसी किंग मेकर, क्या एमजीबी का, महागठबंधन का, वो बनाएंगे सीएम? राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से आज रोहन गुप्ता आ गए, जेडीयू से अनुप्रिया